नाउ नेक्स्ट सेक्शन ही सेक्शन सी। प्रीवियस क्लास में हमने सेक्शन बी कंप्लीट किया था, अब हमें करना है सेक्शन सी। ठीक है, तो देखो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस पेपर। -2 to 2x e रेज टू पावर मोड x। तो आप मोड पे ध्यान दो। मॉडुलस फंक्शन के लिए का आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a टू b fx dx, किसके इक्वल होता था? a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx। यस और नो? तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, मोड x है तो दो वैल्यू होगी, या तो ये क्या होगा -x या क्या होगा +x। ये समझ में आ रहा है? तो देखो, अब अगर मैं इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं तो x इक्वल टू 0 ही आएगा, 0 ही आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो कैन आई से दैट इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -2 to 0 x e रेज टू पावर -x dx होगा। ठीक है, प्लस 0 to 2 x e रेज टू पावर x dx। बोलो भाई, कोई डाउट है तो? ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और फिर हम दोनों को ऐड करके जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? चले आगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। मॉडुलस फंक्शन के लिए क्या होता है? ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्लियर हो गया? अब ये आपका गिवन इंटीग्रेशन जो था, आपको उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -2 to 0। देखो e रेज टू पावर मोड x था, तो -2 to 0 में क्या हो जाएगा? -x dx हो जाएगा, ये अभी बताया आपको। प्लस 0 to 2 x e रेज टू पावर x dx। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। यही कुछ पढ़ा था आपने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व दिस पार्ट। तो देखो व्हेन वी सॉल्व दिस पार्ट, दैट इज -2 to 0 -2 to 0 x e रेज टू पावर -x dx। यस और नो? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन होगा अलजेब्रिक है, और एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है? लास्ट फंक्शन होता है आपका, यही होता है ना आपका। तो एक्सपोनेंशियल को तो आपने सेकंड फंक्शन ले लिया। अब देखो फर्स्ट फंक्शन इज एस एच एस, तो फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है? x। ये क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये क्लियर हो गया? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड देन होल इंटीग्रेशन। बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा? देखो e रेज टू पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू पावर -x अपॉन -1। ये माइनस इस x के साथ क्या हो जाएगा? -x e रेज टू पावर -x, और आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? -2 to 0। चलो आगे। ठीक है, आगे देखो x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही आएगा, बट इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर -x अपॉन -1। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये हो गया -2 to 0 e रेज टू पावर -x dx। ये क्लियर है? ठीक है, नाउ -x e रेज टू पावर -x लिमिट होगी -2 to 0। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? e रेज टू पावर -x अपॉन -1 आएगा। तो ये जो माइनस है और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सेम लिमिट है -2 to 0 -2 to 0, तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, तो व्हाट वी विल हैव? देखो पहले अपर लिमिट अप्लाई करो। जैसे मैं इस x की जगह 0 रखूंगा, ये 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस e रेज टू पावर 0 1 ही होता है, तो मैं इसको 1 कर दूं। ये क्लियर हो गया? ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे आप यहाँ -2 पुट करोगे, -2, तो जब आप -2 पुट करोगे ऑलरेडी ये देखो एक माइनस तो ऑलरेडी है, ये x की जगह क्या हो जाएगा? -2,
और ई रेस टू पावर क्या हो जाएगा -2। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। माइनस, फिर यहाँ हो जाएगा ई रेस टू पावर -2। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब यहाँ देखो, जब आप x की जगह -2 पुट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब देखो, कहने से दैट ये हो गया आपका -1, ये क्लियर है। माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 2, ई रेस टू पावर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 2। ये समझ में आ रहा है, इस क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2e रेस टू पावर 2, क्लियर हो गया तक, ठीक है। फिर जब आपने यहाँ -2 रखा तो ये हो गया e रेस टू पावर -2, तो ये हो गया e रेस टू पावर 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, -1, देखो 2e रेस टू पावर 2 बेसिकली 2e स्क्वायर माइनस e स्क्वायर, कहने से दैट e स्क्वायर आएगा। तो ये आपकी इस पार्ट की वैल्यू आ गई, ये आपकी इस पार्ट की वैल्यू आई। कोई डाउट है तो बताओ, दोबारा बताओ। हो गया क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अगेन ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका क्या होगा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, लिमिट आपकी यही रहेगी 0 to 2, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल इंटीग्रेशन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ ये हो गया x, e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन करोगे e रेस टू पावर x ही होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ जो लिमिट है इस x की भी तो है, शायद मैंने यहाँ भी नहीं लिखा, लिमिट जो है इसकी भी तो -2 to 0 है ना, -2 to 0। तो यहाँ भी जब आप सॉल्व करोगे, थोड़ा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, इसकी लिमिट भी -2 to 0 रहेगी, -2 to 0। और ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके ये इस तरह से बच जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी लिमिट भी क्या होगी आपकी 0 to 2। अब इसकी लिमिट भी 0 to 2, इसको सॉल्व करके भी तो ओवरऑल आपका हो गया x e रेस टू पावर x 0 to 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये क्या होगा आपका 1, ये तो 1 हो गया। e रेस टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x, लिमिट आपकी यही रहेगी 0 to 2। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। नाउ आगे देखो, अब देखो सेम लिमिट है ना 0 to 2, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा e रेस टू पावर x। तो क्या मैं ओवरऑल इसको ऐसे ले सकता हूँ x e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर x और लिमिट आपकी 0 to 2, लिमिट आपकी क्या होगी 0 to 2। तो ये आपका इस तरह से बन गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप लिमिट अप्लाई करो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द अपर लिमिट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अप्लाई द अपर लिमिट। तो जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो जहां एक्स हम आपको 2 रखना है, 2 ई रेस टू पावर 2 माइनस ई रेस टू पावर 2 हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जहां एक्स है वहां 0 रखो, 0 ई रेस टू पावर 0 माइनस ई रेस टू पावर 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर क्या होगा ई स्क्वायर, ये तो 0 ही हो जाएगा, और ई रेस टू पावर 0 क्या होता है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट था उसकी वैल्यू ये है जो अभी आपने निकाला था, मैं दिखा भी देता हूँ। फर्स्ट पार्ट से आपको क्या आंसर मिला था -1 माइनस ई रेस टू पावर 2, यही मिला था, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगा फर्स्ट पार्ट वैल्यू प्लस सेकंड पार्ट वैल्यू। फर्स्ट पार्ट वैल्यू कितनी है -1 माइनस ई रेस टू पावर 2, ये लिखा आपने, प्लस ई रेस टू पावर 2 प्लस 1। तो ये आपका कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो भाई कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गया। मेन पॉइंट जो है आपका वो ये समझना है कि आप इसको करोगे कैसे सॉल्व। यहाँ पे आपको मॉडुलस फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो आपने इसको ब्रेक कैसे करना है, -2 to 0 x e रेस टू पावर -x dx प्लस
0 to 2 x e raised to power x dx। यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोनों के जो आंसर आएंगे उनको कंबाइन करके लाइक दिस यू विल हैव योर आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, the next question is question number 27। question number 27 is solve dy by dx cos x plus y plus sin x plus y। देखो भाई अब इसको कैसे करोगे आप ये देखो कि यहाँ पर आपको जैसे नॉर्मली होता है ना, या तो ये x होता है या y होता है, इसमें x और y नहीं है, इसमें x प्लस y है, तो आपको इसको किसी एक में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ आपको? नॉर्मली क्या होता है भैया, या तो x फैमिली होती है y फैमिली होती है, हम उनको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पर सम ऑफ टू फंक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का केस आता है तो आपको क्या करना है, इसको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, लाइक पुट x प्लस वाई इक्वल टू z। समझ में आ रहा है? देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x सीधा लिखूं 1 dx बाय dx की जगह, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाय dx, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dz बाय dx। अब ये देखो dy बाय dx ये किसके इक्वल होगा, dz बाय dx और -1 होगा या नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। अब dy बाय dx की जगह क्या हो जाएगा, मैं लिखूं dz बाय dx -1 लिख सकता हूं, ठीक है, और x प्लस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ cos z प्लस sin z। अब कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नॉर्मली क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है, ये नहीं था तो आपने इसको एक सिंगल वेरिएबल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये इसका कंसेप्ट है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में आगे जाएंगे। -1 को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा dz बाय dx इक्वल टू 1 प्लस cos z प्लस sin z। ये क्लियर? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, dz अपॉन 1 प्लस cos z प्लस sin z इक्वल टू dx। बन गया क्वेश्चन। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो देखो कैसे करना था इस क्वेश्चन को आपको। पहले चीज क्लियर होगी, जो गिवन इक्वेशन है इसको आपने क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ है एंगल पर, तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस वाई इक्वल टू z। एक्स प्लस वाई को क्या ले लिया हमने, z ले लिया। जब आपने सब्स्टिट्यूट किया, जब आपने सब्स्टिट्यूट किया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाय dx। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dz बाय dx। चलो मैं आगे, ठीक है, फिर आपने कहा कि dy बाय dx इक्वल टू dz बाय dx -1। ये सारी वैल्यू उठा के आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दी, तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाएगा, dz बाय dx -1, ये क्या हो जाएगा cos z प्लस sin z। ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो देखो कुछ इस तरह से आपकी वैल्यूएशंस हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो, तो इक्वेशन 1 कुछ हमारी इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, ये -1 है, इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, ये हो जाएगा 1 प्लस cos z माइनस sin z हो जाएगा। अब z फैमिली को हमने सेपरेट कर दिया, dz अपॉन ये यहाँ आ जाएगा और ये dx यहाँ आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन और साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx। अब आप ये देखो, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, नहीं होता? तो कैन आई से दैट cos 2z विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर z -1? हो सकता हूं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो कैन आई से दैट sin 2z इज इक्वल टू 2 sin z cos z। अब आप यहां आ जाओ,
यहाँ आपके पास cos 2z है, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cos z की। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, cos z। तो अगर 2z है तो यहाँ पर z है, यानी कि इसका हाफ। तो अगर मैं यहाँ पे z रखूंगा तो यहाँ पर z का हाफ हो जाएगा। तो z का हाफ क्या हो जाएगा, z/2 - 1। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि cos z को हम क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर z/2 - 1। ये कहानी क्लियर, ठीक है। और क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर sin 2 sin z cos z है तो sin z की वैल्यू क्या होगी, z/2 cos z/2। यस और नो। हम sin z को फिर रिप्लेस करेंगे 2 sin z/2 cos z/2 से। पहले बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। जब आप इसको रिप्लेस करोगे, बट वी विल हैव, देखो ये देखो, जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो देखो, जो आपका cos 2z है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर z/2 - 1। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर z/2 - 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जहां आपका sin z है, माइनस साइन z, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 sin z/2 cos z/2। तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 2 sin z/2 cos z/2। ठीक है, क्लियर। चलूं मैं आगे, ठीक है। आगे देखो जी, तो ये इस तरह से आपका, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ये भी क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल। अब देखो यहाँ जो आपको वैल्यूएशन दिखाई दे रही है, क्या मैं यहाँ से 2 cos z/2 कॉमन ले सकता हूँ, ये क्या मैं यहाँ से 2 cos z/2 कॉमन ले सकता हूँ, देखो 2 cos z/2 मैं यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ना 2 cos z/2। तो जब आप 2 cos z/2 कॉमन लोगे, व्हाट वी विल हैव, यहाँ स्क्वायर था तो ये क्या हो जाएगा, cos z/2। ये आपने कॉमन ले लिया तो वी आर लेफ्ट विथ sin z/2 इक्वल टू में क्या हो गया, x हो गया। ये क्लियर है सबको, ठीक है। आगे देखो, अब क्या मैं यहां से इस ब्रैकेट से, ध्यान से देखना, मैं अगर cos z, देखो ऑलरेडी आपके पास क्या है, dx अपॉन 2 cos z/2। ये ठीक है, आपने कॉमन ले लिया cos z/2। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो चीज कॉमन लेते हो सभी टर्म से डिवाइड हो जाता है। तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos z/2 अपॉन cos z/2 प्लस sin z/2 अपॉन cos z/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर z/2। ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 z/2। कोई डाउट है तो बताओ, समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखो क्लियर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। आप देखो, जो 1/cos स्क्वायर है, ये है 1/cos स्क्वायर। तो 1/cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर z/2। 1/cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर z/2। ये क्लियर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे, देखो अगर मैं 1 + 10 z/2 को t के इक्वल रखता हूँ, समझ आ रहा है, किसके इक्वल, t के। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 10 z/2 का क्या होगा, sec स्क्वायर z/2 होगा, और z/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2 होगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, dt/dz। विद रिस्पेक्ट टू z ही करोगे ना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो अपॉन में 2 है, ये देखो ये 2/1 है ना, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो 1/2 ही तो होगा, तो यही वैल्यू तो होगी। इस dz को अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर z/2 इंटू 1/2 dz इक्वल टू dt। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये जो पूरी वैल्यू है आपकी, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये ये आपका dt के इक्वल होगा, और अपॉन में क्या हो गया, t, और dt/t का इंटीग्रेशन log t। समझ में आ रही है कहानी, ठीक है। तो जब आपने इसको अप्लाई किया तो ये इस तरह से बन गया dt/t। क्या बन गया, dt/t।
dt बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया x। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो जो आपका t था वो किसके इक्वल था, t था 1 + tan z/2 था, तो आपने t की जगह पुट कर दिया 1 + tan z/2। ये क्लियर हो गया। और z किसके इक्वल था, x + y के इक्वल। तो जहां z है वहां पर आ गया x + y/2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो चले आगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये है, ये चॉइस वाला क्वेश्चन है आपका, आपको दिखा भी देता हूं, ये और में क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सॉल्व x sin² y/x - y dx + x dy = 0। ओके, देखो भाई पहले तो आप ये समझो, थोड़ा थोड़ा तो आपको हिंट मिल ही रहा होगा कि कौन सा केस है ये आपका। देखो ये आपका इस तरह से x sin² y/x, फिर आपका क्या है ये -y, फिर क्या आपका dx + x dy = 0। वह दोनों साइड अगर x से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड कर रहा हूं, x से, तो ये क्या हो जाएगा x sin² y/x डिवाइडेड बाय x - y/x dx। इसको x से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा dy, x कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस dy को अगर मैं यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, -dy हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो मैंने इसको लिख दिया -dy। प्लस dy को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूं, ये हो जाएगा -dy। ये क्लियर। dx मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मैंने इसको भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके इसको इस तरह से लिख दिया अपॉन में dx। बोलो इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दूं तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा, ये x से x कैंसिल होके ये हो गया sin² y/x। अब बताओ y/x आपको दिखाई दे रहा है, एंगल सेपरेट हो ही नहीं सकता, कौन सा केस है, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस। तो क्या करोगे, पुट y/x इक्वल टू v, और फिर जैसे उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इसका कंसेप्ट था क्वेश्चन का। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को आपको। देखो ये क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला स्टेप क्या है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x। तो आपने डिवाइड कर दिया, तो ये वाली जो टर्म है इसको भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया dx, और इसको भी आपने x से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में क्या हो गया आपका 0। ये क्लियर है, ठीक है। देन x से x कट जाएगा, व्हाट वी विल हैव sin² y/x - y/x dx, x से x कट जाएगा, ये प्लस dy राइट हैंड साइड में जाएगा तो -dy हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ अब ये जो dx मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा -dy/dx। ये स्टेप भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करता हूँ, तो इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ये आपकी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट y इक्वल टू bx, कुछ ऐसे ही करते थे, y इक्वल टू bx, फिर dy/dx निकालते थे हम, ठीक है। तो y इक्वल टू आपने ले लिया bx, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx। भाई y/x को जब आप v लेते हो तो y इक्वल टू vx ही बनता है ना, फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्लियर हो गया, या डायरेक्टली आपने इस तरह से लिखा y इक्वल टू vx। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो dy/dx यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट को, तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x का डेरिवेटिव 1, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy/dx आएगा। इसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, इसको आपने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो देखो dy/dx की जगह आपने क्या पुट किया, v + x dv/dx। अब देखो इक्वेशन 1 है क्या आपकी, अगर मैं इक्वेशन 1 पर लेके जाता हूं,
दिस इज इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन। तो dy बाई डी एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे? dy बाई डी एक्स की जगह आप पुट करोगे ये v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स, यही पुट करोगे। y बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका? v होगा माइनस साइन स्क्वायर, फिर y बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा? v। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। कैन आई से दैट v से v तो कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। तो वी आर लेफ्ट विथ x डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v इंटू 1 लिख सकता हूँ। साइन स्क्वायर वी को अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा डीवी अपॉन साइन स्क्वायर वी होगा इक्वल टू डी एक्स फैमिली को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई एक्स, यही होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आप क्या करोगे? 1 बाय साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक स्क्वायर बी डीबी लिख सकता हूँ, लिखूंगा। और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो बस यही करना था आपको। देखो ये क्लियर हो गया। जैसे आपने क्वेश्चन 1 पे पुट किया, फिर v से भी कैंसिल हो गया, ये इस तरह से आपकी फॉर्म बन गई। और dv बाय साइन स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा? देखो dv बाय साइन स्क्वायर, तो 1 बाय साइन स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर भी इक्वल टू माइनस डी एक्स बाय एक्स। तो आपने क्या कहा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर भी dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी एक्स बाय एक्स। अब कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। और कोसेक स्क्वायर c वाले का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस कॉट v इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग x प्लस। कोसेक स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ये माइनस है, यहाँ के शिफ्ट हो जाएगा तो लॉग x माइनस कॉट v इक्वल टू c होगा या नहीं होगा? ठीक है, v किसके इक्वल था? y बाई एक्स के इक्वल था। कैसे था ये भी देखो भैया, y इक्वल टू आपका vx था, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? y बाई एक्स, यही था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log x माइनस कोट y बाई एक्स इक्वल टू c। और इसको आप इक्वेशन 1 नहीं रखोगे। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? 1 तो आप पहले ऑलरेडी रख चुके हो, ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन क्या है आपकी? 2। अब क्वेश्चन पर आओ, देखो क्या कहा जा रहा है आपको। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू पाई बाई 4 है। मीन्स कौन सा सॉल्यूशन पूछा जा रहा है आपसे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसमें c की वैल्यू एक फिक्स कांस्टेंट में आएगी। उसके लिए अब आप x की जगह क्या पुट करोगे? 1 और y की जगह पाई बाई 4। तो आपने देखो, तो आपने क्या किया? x की जगह पुट कर दिया 1 और y की जगह पुट कर दिया पाई बाई 4। तो देखो अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो log 1 तो 0, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। बेसिकली मैं बोल सकता हूँ c इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे। किस में पुट कर दोगे? इक्वेशन 2 में। इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन 2 में, तो जहां ये c था वहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं 1 को log ही लिख सकता हूँ? बिकॉज log ही 1 के इक्वल होता है। क्या मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ? log e। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, तो फाइनली देखो ये माइनस लॉग ई जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा log x प्लस log ई। और माइनस कॉट वाई एक्स यहाँ शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा प्लस कॉट वाई एक्स। ये क्लियर हो गया? अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ? log m प्लस log n, क्या होगा? log mn इक्वल टू कॉट वाई एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हुआ क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन क्या है आपका? योर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द वेक्टर। ये आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है, आपको एक वेक्टर ए गिवन है जिसकी वैल्यू है 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। आपको कहा जा रहा है ये जो वेक्टर है इसको आप एक्सप्रेस करो एज द सम ऑफ टू वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, मान लो ये वेक्टर इज इक्वल टू हो गया u वेक्टर प्लस v वेक्टर। ऐसे 1 इज पैरेलल टू द वेक्टर b, जिसमें से ये जो u वेक्टर है वो पैरेलल होगा इसके, और जो v वेक्टर है वो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक पैरेलल वेक्टर होगा b वेक्टर का, एक परपेंडिकुलर वेक्टर होगा b वेक्टर का। देखो अगर u वेक्टर इसके पैरेलल है
तो मैं बोल सकता हूँ यू वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। पढ़ी थी हमने कंडीशन, पैरेलल को प्रूव करने का सबसे इजी वे यही था। और अगर ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो वी वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। समझ में आ रही है मेरी बात? इन दोनों का यूज करके हम यू वेक्टर और वी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इसी के इक्वल आनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका चेक भी हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का क्या है? ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन वेक्टर है, ये क्लियर है, और दिस इज द वेक्टर बी। लेट जो वेक्टर ए है हमारा, इट इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो गया? इट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर यू जो है वो आपका क्या है, वो पैरेलल है वेक्टर बी के। यहाँ आपका जो यू वेक्टर है, जो आपका ये यू वेक्टर है वो पैरेलल होगा वेक्टर बी के, और जो वी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। ये कहानी क्लियर है? ठीक है, चलो मैं आगे। अब देखो, अगर u वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल है तो u वेक्टर शुड बी इक्वल टू लैम्डा इनटू b वेक्टर, यस और नो? एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ b वेक्टर, ये आपने पुट कर दिया। तो कहने से दैट u वेक्टर की वैल्यू ये होगी 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप, इक्वेशन 2। बोलो भाई, क्लियर है? ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, अगर मैं इस वैल्यू को u वेक्टर की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या ये इस तरह से वैल्यू बनेगी? देखो, आपने क्या किया, u वेक्टर की जो वैल्यू थी उसको यहाँ पुट कर दिया u वेक्टर की जगह। तो u इन प्लेस ऑफ u वेक्टर बट वी विल हैव 3 लैम्डा i कैप प्लस लैम्डा k कैप, और प्लस में क्या हो गया आपका v वेक्टर, और ये क्या है आपका a वेक्टर। ये क्लियर हो गया? अब क्या इस इक्वेशन से मैं v वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो v वेक्टर क्या होगा, ये जो टर्म्स आपकी प्लस हो रही है यहाँ जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो बट वी विल हैव 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 k कैप। जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो देखो, जब ये टर्म यहाँ शिफ्ट होगी ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा i, और लैम्डा के कैप जब यहाँ शिफ्ट होगा ये हो जाएगा माइनस लैम्डा के कैप। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, कैन आई से दैट 5 माइनस 3 लैम्डा आई कैप इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। क्या जे कैप के साथ कुछ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो इसको एज इट इज लिखो। अब के कैप के कोफिशिएंट देखो क्या होंगे, 5 माइनस लैम्डा के कैप, तो ये आपकी वैल्यू आ गई बी वेक्टर। अब बी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के। किसके परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर के। और देखो बी वेक्टर की वैल्यू है 3 i कैप प्लस के कैप। अब मैं मुझे ये बताओ, बी वेक्टर की वैल्यू है 3 i कैप प्लस के कैप, राइट? अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, डॉट प्रोडक्ट 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 माइनस 3 लैम्डा डॉट 3, ये तो एज इट इज हो जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या जे दिखाई दे रहा है, तो 0 जे, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस 5 माइनस लैम्डा इंटू 1, ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की आ गई ना, लैम्डा की वैल्यू। वो यहाँ पुट कर दोगे तो वी वेक्टर भी आ जाएगा, और उसको जब आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास यू वेक्टर भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तो देखो आपने कहा बिकॉज वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो वी वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। ठीक है, तो ये बी वेक्टर है आपका पूरा, और ये पूरा आपका क्या है, बी वेक्टर, जिसमें जे वेक्टर नहीं था, तो जे कैप नहीं था, तो 0 इंटू जे कैप नहीं था। अब देखो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, तो 5 माइनस 3 लैम्डा विद इन ब्रैकेट इंटू 3 होगा, माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, और 5 माइनस लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा 1, ये इक्वल टू क्या होगा 0। ये क्लियर? अब देखो 5 3 जा 15 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 माइनस 9, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। 5 इंटू 1 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव 15 plus 5 that is 20 minus 9 lambda minus lambda that is minus 10 lambda equal to 0। तो माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू माइनस 20, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 2।
अब जो भी ये लैम्डा की वैल्यू आई इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, ये आपकी इक्वेशन 2 यू वेक्टर। तो लैम्डा की जगह 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 आई कैप प्लस 2 के कैप, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 2 के कैप। यस और नो, क्लियर है तक? ठीक है। अब u की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, यही हो जाएगा। डायरेक्टली मैं v वेक्टर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगा देखो 5 आई कैप माइनस 6 आई कैप, तो क्या हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप एज इट इज 5 के कैप माइनस 2 के कैप प्लस 3 के कैप, तो आपके पास u वेक्टर भी आ गया v वेक्टर भी आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है तक? ठीक है। नाउ a वेक्टर की वैल्यू क्या है u वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ u वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ v वेक्टर। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में a वेक्टर की वैल्यू गिवन है ये उसी के इक्वल आएगी। देखो यहाँ पर आ गई 6 आई कैप माइनस आई कैप होगा 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप और 3 के कैप प्लस 2 के कैप प्लस 5 के कैप। अगर आप क्वेश्चन में देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर। हुआ क्लियर क्वेश्चन? ठीक है, चलो जी लेट्स गो टू द, अब इसी क्वेश्चन नंबर 28 का जो और वाला पार्ट है, फाइंड लैम्डा व्हेन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, होगा नहीं होगा? ये किसके इक्वल है 4, किसके इक्वल है 4। तो आपसे पूछा जा रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो ये आपका गिवन वेक्टर, दिस इज द गिवन वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर, यही होती है वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ अब देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, 1 इंटू 6 और 4 इंटू 3 12 होगा। ठीक है, तो a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 लैम्डा प्लस 18, पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो क्या होगा रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आ जाएगा बी वेक्टर की वैल्यू आ गई आपकी 7 आ गई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कहने से दैट 2 लैम्डा प्लस 18 बाय 7 4 के इक्वल नहीं है, जो भी प्रोजेक्शन आपका वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 14, तो 2 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 14 माइनस 18, तो 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 4, तो लैम्डा की वैल्यू क्या -2, तो यही आपको फाइंड करनी थी। -2 क्यों आ रही है भाई हमारी फिर, 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू, जब मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2 लैम्डा प्लस 18 बाय 7 ये 4 के इक्वल है, तो 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू क्या होगा 7 4 जा 28, और 2 लैम्डा 28 माइनस 18 कितना 10, तो लैम्डा की वैल्यू 5 है। क्लियर हो गया? ठीक है, और यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। बोलो भाई क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। पहले इसके कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, बताओ भी कैसे होगा, क्या लगता है आपको? देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, यस और नो? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ अब आगे कैसे पढ़ोगे? हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा नहीं आएगा, यही इसका कंसेप्ट है क्वेश्चन का। तो देखो कैसे चलोगे आप क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये वैल्यूएशन थी आपकी, इसको आपने लिखा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं एक्स क्यूब इक्वल टू 2e करता हूं तो मुझे पता है कि ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी डी टी बाई 3, यस और नो? तो इसकी वैल्यू आ गई, तो सारा टी में कन्वर्ट हो गया, इसको आपने टी लिया था, तो जब आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, समझ आ गया? तो डी टी बाई 3 है, ये हो गया 1/3,
एक्स क्यूब को आपने टी लिया था तो ये हो गया टी डी टी, और रूट वन प्लस जो एक्स क्यूब था आपका वो हो गया वन प्लस टी। पहले बताओ ये क्लियर है? अब क्या मैं टी को इस तरह से लिख सकता हूँ वन प्लस टी माइनस वन? बोलो, क्या इस टी को हम वन प्लस टी माइनस वन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको पता है न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो देखो वन प्लस टी पावर वन अपॉन वन प्लस टी पावर वन बाय टू, ये सेम है ना? तो वन माइनस हाफ रूट वन माइनस प्लस टी हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट वन प्लस टी। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है? ये क्लियर हो गया? अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखो रूट वन प्लस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले तो देखो ये वन बाय टू है ना, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा वन प्लस टी रेस टू पावर थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू, होगा नहीं होगा? और इसका मतलब ये है कि ये वन प्लस टी की पावर माइनस वन बाय टू है, तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये हो जाएगा वन प्लस टी रेस टू पावर माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो जो जब आप वन बाय, देखो ये थ्री बाय टू है, जैसे वन बाय थ्री को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे थ्री बाय टू तो हो जाएगा टू बाय थ्री, समझ में आ गया? तो ये हो गया टू बाय नाइन, और ये हो गया वन प्लस टी रेस टू पावर थ्री बाय टू। ये क्लियर? ये सॉल्व करके आएगा वन बाय टू, इसको रेसिप्रोकेट करोगे यहाँ टू आएगा, जब वन बाय थ्री को टू से मल्टीप्लाई करोगे टू बाय थ्री हो जाएगा वन प्लस टी, और वन माइनस हाफ कितना होगा पावर में हाफ प्लस सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो। अब देखो टी की वैल्यू क्या थी? एक्स क्यूब थी रेस टू पावर थ्री बाय टू माइनस टू बाय थ्री वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू पावर वन बाय टू प्लस सी। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, देखो ये पावर में कितना थ्री बाय टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना इस चीज को। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टू बाय नाइन वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू पावर वन इंटू वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू पावर वन बाय टू? वन प्लस वन बाय टू थ्री बाय टू ही होगा ना? ये क्लियर हो गया? ठीक है, और ये हो गया माइनस टू बाय थ्री वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू पावर वन बाय टू। पहले बताओ ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो मैंने कॉमन क्या ले लिया? टू बाय थ्री, टू बाय नाइन मैंने कॉमन ले लिया, और मैंने कॉमन ले लिया वन प्लस एक्स क्यूब रेस टू पावर वन बाय टू, ले लिया कॉमन। जो चीज आप कॉमन ले रहे हो, देखो यहां से तो ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विद वन प्लस एक्स क्यूब। ये क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, आपने कॉमन लिया टू बाय नाइन, जो कॉमन लेता है वो डिवाइड होता है। अगर मैं टू बाय थ्री से टू बाय नाइन को डिवाइड करता हूँ तो व्हाट विल बी लेफ्ट? टू बाय थ्री इंटू नाइन बाय टू, तो थ्री थ्री जा नाइन, टू से टू कैंसिल होके। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने जो कॉमन लिया वो क्या लिया है? टू बाय नाइन, तो ये आपका कितना है? टू बाय थ्री। जो चीज आप कॉमन ले रहे हो उसको ऐसे लिखो टू बाय नाइन लिखोगे, तो टू बाय थ्री, टू बाय थ्री इंटू में क्या हो जाएगा? नाइन बाय टू होगा, तो ये हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा। ठीक है, और टू से टू कैंसिल होके, तो यहाँ पर बचेगा माइनस, बिकॉज ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो ये आ गया माइनस थ्री। बोलो क्लियर हो गया? क्या बचेगा? माइनस थ्री। ये क्लियर हो गया? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो पावर में वन बाय टू है, तो ये हो जाएगा टू बाय नाइन रूट वन प्लस एक्स क्यूब। ये क्लियर हो गया? एक्स क्यूब माइनस थ्री प्लस वन हो जाएगा माइनस टू प्लस सी। बोलो भाई कोई डाउट है तो? क्लियर है आंसर? ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी और वाला क्वेश्चन है, चॉइस वाला है। इसमें कैसे आगे बढ़ोगे? सारे तो आपको दिख ही रहा है, इसमें क्या करोगे? रैशनलाइज। वन प्लस साइन एक्स है, ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स और वन माइनस साइन एक्स। बोलो भाई क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपने क्या किया? वी हैव रैशनलाइज दिस वैल्यू, तो ये प्लस की आइटम थी, इसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। पहले बताओ ये क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो
1/cos² x को लिख सकता हूँ sec² x, भाई x इंटू 1 x अपॉन cos² x माइनस x इंटू साइन x अपॉन cos² x को लिखा आपने cos x इंटू 1/cos x। ये समझ में आ रहा है? तो 1/cos² x तो ये हो गया sec² x, x sin x बाय cos x हो गया tan x, और 1/cos x हो गया sec x dx। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? दो डिफरेंट फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आई लेट, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये क्लियर? माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? dx बाय dx। इसको ऐसे लिख के दिखाया गया, सीधा 1 भी लिख सकते हैं। फिर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो sec² x का इंटीग्रेशन करोगे, ये क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह से अब इसमें आ जाओ, देखो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव dx बाय dx या 1, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx और होल इंटीग्रेशन। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, x आपका एज इट इज आ गया, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, dx बाय dx हो गया 1, और sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x dx, ये क्लियर? माइनस, फिर ये हो गया आपका x, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x, फिर ये हो गया आपका 1, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब आगे देखो, ये हो गया x tan x हो गया, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x होता है, पढ़ा था हमने, ठीक है? फिर ये हो गया माइनस x sec x, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका? प्लस, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस tan x प्लस, अब देखो log वाले पे फोकस करो, log m माइनस log n क्या होगा? log m बाय n, तो ये हो गया m बाय n, और यहां देखो क्या मैं x कॉमन ले सकता हूं दोनों टर्म से? तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? tan x माइनस sec x, ये क्लियर? ठीक है, अब आप ये देखो, इसको जब आप सेपरेट करोगे तो ये हो गया log sec x बाय sec x प्लस tan x बाय sec x, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 1। tan x का मतलब क्या हो गया? sin x बाय cos x, और sec x का मतलब क्या हो गया? 1 बाय cos x, ये क्लियर? तो ये हो जाएगा sin x बाय cos x इंटू cos x, तो ये कैंसिल होके आएगा sin x, ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है? ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये फंक्शन है, आपको 0 और 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक कर, तो क्या होता था कंसेप्ट? लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो पॉइंट है जिस पर आप चेक करो लाइक f0 ये इक्वल आता है तो कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये जो पॉइंट है f1 इसके इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो देखो ये आपका गिवन फंक्शन है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, अगर 0 पर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड का मतलब उस पॉइंट की लेफ्ट साइड में, नेगेटिव वाली साइड ऑफ fx, ये क्लियर हो गया? फिर हम इसको कैसे लिखते थे? h तो 0 को ही अप्रोच करेगा, बस फर्क क्या है? अगर 0 माइनस है तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? 0 माइनस, और 0 प्लस है तो x की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस h, कुछ ऐसे ही करते थे, ठीक है? अब देखो, जब आप x की जगह 0 माइनस h रखोगे, 0 माइनस h, और यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा? 0 माइनस h माइनस 1, तो देखो माइनस h है, ठीक है? ये हो गया माइनस h, और ये क्या हो गया आपका? माइनस h, और ये हो गया आपका माइनस 1, लेकिन मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस में -1 का क्या हो जाएगा? मॉडुलस में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओवरऑल ये जो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी किसके इक्वल आएगी? ये 1 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल। पहले बताओ ये क्लियर हुआ? किसके इक्वल आएगी आपकी? 1 के इक्वल आएगी। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट पे चले जाओ,
राइट हैंड लिमिट पे जब आप जीरो के रिस्पेक्ट में राइट हैंड लिमिट पे जाओगे तो जीरो की प्लस वाली साइड, जीरो की प्लस वाली साइड, राइट। तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, जहां एक्स है वहां जीरो प्लस एच। फिर एच तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, और -1 मॉडुलस का मतलब क्या हो गया 1, तो ये भी 1 ये भी 1 आ रहा है। अब आप ये देखो, अगर मैं एफ ऑफ जीरो फाइंड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ जीरो फाइंड करता हूँ, एफ ऑफ जीरो, तो ये 0 और ये 1, तो ये भी 1 आ रहा है, तो सारी चीजें इक्वल आ रही है। इसका मतलब 0 पर तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है, एफ ऑफ जीरो पे 1। अब किस पर चेक करना है आपको, अब आपको चेक करना है 1 पर, अब आपको किस पर चेक करना है 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या कहोगे, 1 माइनस जो पॉइंट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि उसकी 1 की नेगेटिव साइड पे, लेकिन आज 0 को ही अप्रोच कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया था। बस ये है कि 1 माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एच, 2 माइनस होगा तो 2 माइनस एच, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 1 माइनस एच पुट करो, 1 माइनस एच पुट करो, तो देखो ये हो गया आपका 1 माइनस एच, प्लस में क्या हो गया 1 माइनस एच और -1। तो ये देखो एच तो 0 का अप्रोच कर रहा है, इसको तो छोड़ दो, 1 से 1 कट गया, 1 से +1 और -1 कट गया, तो 1 ही आएगा ना। इसी तरह से जब आप राइट हैंड लिमिट को सॉल्व करोगे तो देखो एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, लेकिन एच 0 को ही अप्रोच करेगा। मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, इस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ आपका। तो 1 प्लस लिखो है तो 1 प्लस एच हो जाए, जहां भी एक्स है वहां पे 1 प्लस एच रखा आपने। इसको सोल्व करके भी 1 आ रहा है, इसको सोल्व करके भी क्या आ रहा है आपका 1, राइट। और F1 जब पुट करोगे तो वहां भी वैल्यू 1 आ रही है। तो दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, दोनों ही पॉइंट्स पर 0 पर और 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स मेरा इक्वल आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, और ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू रूट एक्स। y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व कैसे बनता है, इस तरह ये, एंड 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें तो आप देखो 2y माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया -3, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा x -3। तो यहाँ पर x लिखो, यहाँ पे y रखो। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y आ जाएगा -3/2, और अगर आप y को 0 लेते हो तो x क्या हो जाएगा 3। तो 0 पर -3/2 और 3 पर 0, तो कुछ लाइन आपकी इस तरह से जाएगी जाएगी। तो आपको ये कर्व फाइंड करना है, समझ में आ रहा है, ये कर्व आपको फाइंड करना है जिसमें ये पॉइंट हो गया 0। ये कैसे निकालोगे, दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखो पहले मैं आपको क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। सबसे पहले देखो y इक्वल टू रूट एक्स, समझ में आ रहा है कैसे बनता है। y इक्वल टू रूट एक्स का मतलब होता है ये y इक्वल टू रूट एक्स। और लाइन का जो आपका ग्राफ है ये समझ में आ गया, 0 पर -3/2 3, इस तरह से लाइन जाएगी। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आपका शेड्यूल रीजन है जो आपको फाइंड करना है। देखो अच्छा 2y प्लस 3 इक्वल टू एक्स है, तो y की वैल्यू यही होगी ना, x -3/2। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप्स बनाता हूँ, ये देखो मैं स्ट्रिप्स बना रहा हूँ, टिल 3 तक तो कोई इशू नहीं है। टिल 3 तक तो आपका जो एरिया है, टिल दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट, ये उस कर्व के अंडर आ रहा है, तो 0 to 3 में तो कोई इशू नहीं आना चाहिए, ये हो जाएगा √x dx। लेकिन जैसे आप इसके आगे जाते हो, जैसे आप इसके आगे, मैं स्ट्रिप बनाता हूँ देखो, अब मैं 3 से आगे जा रहा हूँ, तो इसमें क्या सिचुएशन बन रही है, इसमें क्या सिचुएशन बन रही है कि कर्व के अंडर तो वो पार्ट आ रहा है जो हमें फाइंड करना है, लेकिन लाइन के अंडर वो पार्ट आ रहा है जो हमें फाइंड नहीं करना है। तो 3 से लेके जो भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, कर्व में तो प्लस करोगे और इसमें से ये लाइन वाला पार्ट क्या कर दोगे, माइनस। क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा यहाँ पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू रूट एक्स, और दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पुट करता हूँ तो y की जगह क्या आ जाएगा, √x प्लस 3 इक्वल टू एक्स। यस और नो, क्लियर हो गया तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√x प्लस 3 इक्वल टू एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2√x इक्वल टू x -3, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। 2 का स्क्वायर क्या, 4√x का स्क्वायर क्या, 4x इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर,
-6x, ये 4x यहाँ जाएगा तो -4x होके -10x हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्लियर। यहाँ से x कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट x -1 -9 विद इन ब्रैकेट x -1 इक्वल टू 0। ये क्लियर। अब या तो x की वैल्यू 1, मुझे जो पॉइंट चाहिए वो कहाँ चाहिए, 3 के बाद। मुझे जो पॉइंट चाहिए वो 3 से आगे है, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी वैल्यू क्या x की आ रही है, वो आ रही है आपकी 9, मुझे इससे मतलब 3 से आगे चाहिए x की वैल्यू। अब y इक्वल टू रूट एक्स है तो y क्या हो जाएगा 3। तो कहने से दैट ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है 9,3 होगा, ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है 9,3 होगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड एरिया जो मैंने आपको अभी समझाया स्ट्रिप्स के साथ, रिक्वायर्ड एरिया यही होगा ना आपका, 0 to 3 तक तो एग्जैक्टली वो कर्व के अंडर आ रहा है, प्लस फिर 3 से लेके 9 तक, फिर 3 से लेके 9 तक देखो, ये 3 से लेके 9 तक ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये कर्व के अंडर आ रहा है जो, प्लस, और इसी में से 3 से लेके 9 तक लाइन वाला पोर्शन क्या होगा माइनस। ये तो लाइन के अंडर वाला पार्ट आपका क्या है, जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है। तो जब 3 to 9 पर जाओगे तो ये समझ में आ रहा है, प्लस 3 to 9 कर्व पे तो प्लस करोगे, -3 to 9 लाइन वाला पोर्शन क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। पहले बताओ ये क्लियर हो गया, क्लियर है तक, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, y की वैल्यू रूट एक्स, और y की वैल्यू लाइन की मैंने पहले ही निकाल दी थी जो आपको बताया भी था, ये आपकी आई थी x-3/2। कितनी आई थी, x-3/2। बोलो भाई कोई डाउट है तो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो रूट एक्स का मतलब x⁻³ भाई, इसकी पावर 1/2 है ना, 1/2 + 1 क्या होगा 3/2, अपॉन में क्या होगा 3/2, जो 3/2 यहाँ के क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। आगे देखो जी, फिर ये हो जाएगा आपका रूट एक्स, तो ये पावर 3/2 का रेसिप्रोकेट 2/3, लिमिट आपकी 3 to 9 रहेगी, माइनस ये आपका, इसको 1/2 कर दो, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और -3 का होगा -3x और लिमिट होगी 3 to 9। पहले बताओ ये क्लियर, ठीक है। आगे देखो, अब जब आप अपर लिमिट पुट करोगे और माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आएगा आपका 3√3 प्लस 2/3। जब यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे 9, तो देखो 9⁻³ 9 को क्या लिखूंगा 3⁻², 2 से 2 कैंसिल तो आएगा 27। लोअर लिमिट पुट करो 3, तो ये हो जाएगा 3⁻³ जिसको आप ले सकते हो 3√3। फिर -1/2, 9 पुट करो, 9 का स्क्वायर सीधा क्या होगा 81/2, -9 3 जा 27, ये होगी अपर लिमिट। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट 3 पुट करो यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2, फिर यहाँ पुट करो -9। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है तक, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया 2/3 3√3 प्लस 2/3 इंटू 27 -2/3 3√3 -81/4 माइनस माइनस प्लस 27/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9/4 एंड देन -1/2 और माइनस माइनस प्लस 9, तो ये हो गया -9/2। पहले बताओ ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे देखो व्हाट वी विल हैव 2/3√3 2/3√3, ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ 3 9 जा 27, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम 4 वाला पार्ट सॉल्व करो, -81/4 प्लस 9/4, -81 प्लस 9 होगा -72/4, तो ये आपका कितना आ जाएगा -18। 2 वाला पार्ट देखो, ये -18 आ गया, 2 वाला पार्ट 27/2 -9/2, 27 -9 ये आ गया 18/2, जो कैंसिल होके क्या हो जाएगा 9। तो फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो क्या होगा 18 - 18 कैंसिल, फाइनल आंसर आएगा 9² यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ठीक है। और ये आपका सेक्शन जो है ये कंप्लीट।